गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट डे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैश बुक का डिस्कस किया था एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने आपको होमवर्क में दिया था। आई होप आप लोगों ने उसको सॉल्व किया होगा, और अगर आप नहीं सॉल्व किया है तो प्लीज़ उसको सॉल्व करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें तो उसको मुझसे डिस्कस करिए। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड कैश बुक का। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक। कैश बुक में हमने आपको बताया था कि इसके जो टाइप्स हैं उसमें सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में भी इसके दो टाइप्स होते हैं, बैंक एंड कैश कॉलम, ठीक है, एंड बैंक एंड डिस्काउंट, इस तरीके से। और एक आता है थर्ड कॉलम कैश बुक। हम इस टाइप्स को जब सिंगल कॉलम कैश बुक का जब ये क्वेश्चन जब आपके हो जाएंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए। इसमें कह रहा फरवरी फर्स्ट में मिस्टर बिपिन कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज़ है 2 लाख। कह रहा है कि मिस्टर बिपिन ने कि 2 लाख रुपए से 2 लाख रुपीज़ से बिजनेस को प्रारंभ किया है, शुरुआत की है उसकी। तो जब हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे, हमने आपको लास्ट डे भी बताया था कि जिस बुक को भी हम बनाते हैं, जैसे सपोज करिए यहाँ पर कैश बुक बना रहे हैं, तो हम इसमें कैश बुक की एंट्री नहीं करेंगे, यानी कि कैश में इसको नहीं शो किया जाता है। हमको ये देखना है कि इसकी एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। सिंपल उसकी अगर बात करें तो अगर अगर हमको इसी की अगर जनरल एंट्री करनी हो तो हम क्या एंट्री करेंगे। आपको मालूम है जब हम जनरल एंट्री करते हैं, जब कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो एंट्री हमारी होती है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। सारी चीज़ें इसी बेस पर चल रही है। देखिए यहाँ पर कैश को डेबिट किया गया है तो हम लिखेंगे डेबिट में ही। लास्ट डे भी हमने बताया था आपको, कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। डेट जो है वो डेट डालेंगे 2017 फरवरी फर्स्ट में। डेबिट है अगर कैश, कैश आपका डेबिट दे रखा है तो हम डेबिट में तो लिखेंगे, बट उसका अपोजिट वाला, क्योंकि कैश का नाम उसमें नहीं आता है तो हम कैश को डेबिट में नहीं लिख सकते। हम क्या लिखेंगे, ठीक उसका अपोजिट वाला। अगर वही सेम अगर कैश अगर आपका क्रेडिट आता है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं, लेकिन ठीक उसका अपोजिट वाला। तो हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट किया गया है तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। फरवरी फर्स्ट में टू कैपिटल अकाउंट, 2 लाख रुपीज़ आपने लिख दिया। नेक्स्ट है आपका ओपन ए बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड। इन्होंने बैंक में एक अकाउंट ओपन किया है और इसमें जो भी मनी है, कितना है, 75,000 रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट किया है, यानी कि जमा किया है। तब जब कभी भी हम बैंक में कोई भी मनी डिपॉजिट करते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी है, ठीक है, टू कैश अकाउंट। उसमें बैंक डेबिट हुआ है, अब कैश उसमें क्रेडिट आ जाएगा। अगर हम इसी एंट्री को करें तो क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, बैंक, क्या एंट्री होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अब इसमें क्या है, कैश, कैश आपका क्रेडिट है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन बाई बैंक, इसका ठीक अपोजिट वाला। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बाई बैंक। सेम एंट्रियाँ इसी तरीके से होंगी। हमने पहले भी बताया था कि एंट्री करना आपको आना चाहिए। अगर उसमें एंट्री आपको नहीं आ रही है तो प्लीज़ उसको जनरल वाले चैप्टर में दोबारा से करिए। तो बाई बैंक 75,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका परचेज गुड्स फॉर कैश, रुपीज़ कितने हैं, 30,000। तो परचेज को हम डेबिट करते हैं तो क्या एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा, बाई परचेज, बाई परचेज। डेट डाल देंगे फरवरी 7 में। बाई परचेज अकाउंट कितना है, 15,000। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्राम, सॉरी परचेज गुड्स, ये भी आपका कैश में है। हमने आपको बताया था कि जब तक नाम भी ना दिया गया हो, सपोज करिए यहाँ तो नाम नहीं दिया गया कि किससे परचेज किया गया है, और कैश वर्ड भी नहीं लगा है, केवल लिखा है कि परचेज गुड्स, यानी कि गुड्स को परचेज किया गया, तो ये कैश ट्रांजेक्शन ही माना जाता है। तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, बाई परचेज, कितनी अमाउंट है यहाँ पर 15,000, और 15,000 से हम एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट है आपका फरवरी 10 में परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत। अब देखिए यहाँ पर परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत लिख रखा है, इट्स मीन्स हुआ कि अगर हम इसकी एंट्री करें तो देखिए एंट्री क्या होगी जाके, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत, तो क्या हो जाएगी एंट्री इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सूर्यकांत,
अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इस एंट्री में कहीं भी कैश वर्ड जो है वो नहीं आया है, कैश वर्ड इसमें कहीं भी नहीं आया। तो जब तक हमने आपको जब कैश बुक की डिफिनेशन आपको जो पढ़ाई थी, कैश बुक का जब मीनिंग बताया था, तब बताया था कि कैश बुक में केवल कैश ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है। जो भी ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट में होते हैं, उधार में होते हैं, उनको हम कैश बुक में नहीं लिखते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन जो आपका है वो किस में है, क्रेडिट में है। यहाँ कैश नहीं आया तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको कैश बुक में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका पेड टू सूर्यकांत एंड डिस्काउंट रिसिप्ट। सूर्यकांत को इन्होंने जो है पैड किया है। चूंकि ये सिंगल कॉलम कैश बुक है तो यहाँ हमारे डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी। जब डबल कॉलम की अकाउंट बनेंगे तब हम डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। पैड टू सूर्यकांत, सूर्यकांत को पैड हुआ तो क्या एंट्री हो जाएगी, सूर्यकांत डेबिट टू कैश, डेबिट द रिसीवर, सूर्यकांत पाने वाला है तो सूर्यकांत डेबिट हो जाएंगे। और कैश क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट है तो क्या आ जाएगा, बाई सूर्यकांत 38,800। नेक्स्ट है आपका 15 में पैड वेजेस इन कैश। अब वेजेस ये आपको हमने बताया था कि नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो इसमें सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप देख सकते हैं कि जब एंट्री करेंगे तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर हम इसकी एंट्री करें तो क्या हो जाएगा, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब वेजेज अगर डेबिट है और कैश क्रेडिट है तो कैश क्रेडिट है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। हमने आपको बताया था ये जो कॉलम्स हैं 5 वाले, ये 5 कॉलम आपसे क्या होते हैं, डेबिट होता है। इसके बाद कोई डेट के ये 5 कॉलम्स होते हैं, ये क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो अगर कैश क्रेडिट है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट वाला तो क्या हो जाएगा, बाई वेजेस। फरवरी 15 में बाई वेजेस अकाउंट 22,500। नेक्स्ट फिर से वही दे रखा है पैड टू कैजुअल लेबर 16 में, फरवरी 16 में पैड टू कैजुअल लेबर। अब देखिए लेबर को जब पैड किया है तो लेबर और वेजेज एक ही बात है। लेबर यानी कि लेबर को लेबर उसकी लेबरी देना, मजदूरी देना। अब मजदूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेजेस। तो नाम अलग हो सकते हैं लेकिन उसको हम वेजेज ही लिखते हैं, वेजेज ही से उसको रिप्रेजेंटेड करते हैं। यहाँ पर क्या एंट्री सेम वही हो जाएगी, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फिर से हम क्या लिख देंगे, फरवरी 16 में बाई वेजेज अकाउंट 1500, 1500 रुपये से है इसकी एंट्री। नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स टू देव राज फॉर कैश। अब देवराज से उन गुड्स को सोल्ड किया है, बेचा है। तो जब हम सोल्ड करते हैं तो परचेज की अपोजिट एंट्री होती है। हम तो क्या इसमें एंट्री लिखेंगे, कैश में है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आप जानते हैं सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं। अब इसमें कैश डेबिट है तो हम डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट वाला टू कैश अकाउंट। देख सकते हैं फरवरी 20 में टू सेल्स अकाउंट, इसका अपोजिट लिख देंगे। कितना है, 80,000 गुड्स इन्होंने जो सोल्ड किया है वो कितने का किया है, 80,000 रुपीज़ का। सिंपल है। नेक्स्ट है आपका पैड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप घर में या बिजनेस में अगर ये घर का होता तो ये एंट्री नहीं, विड्रॉ में चला जाता। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हम ये मान लेंगे कि यहाँ पर इन्होंने कोई होम या कोई पर्सनल यूज़ टाइप से नहीं रखा है। तो ये किसका बिजली बिल है, ये जो भी शॉप या जहाँ भी आपकी फर्म, जहाँ भी आपका बिजनेस चल रहा है, ये उस शॉप का है और उसका हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया है। ये भी बिजनेस के लिए एक तरीके का एक्सपेंसेज होता है। तो ये एक्सपेंसेज है तो नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश डेबिट क्रेडिट है तो क्या आ जाएगा, बाई क्रेडिट में लिखेंगे, बाई इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 12,000 फरवरी 25 में। नेक्स्ट है फरवरी 27 देख लेंगे, सॉरी फरवरी 26 में है विड्रॉ कैश फॉर फ्रॉम बैंक। अब इन्होंने बैंक से कैश को विड्रॉ किया है। तो हम जब बैंक से कैश को विड्रॉ करते हैं तो सिंपल सी एंट्री हो जाती है आपकी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अपोजिट हो जाएगा, जब हमने बैंक में अकाउंट ओपन किया था तब हमारे बैंक डेबिट टू कैश हुआ था। अब हम अगर बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक अपोजिट। अब कैश को पर आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, कैश पे। कैश क्या है, डेबिट है तो हम क्या लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट ठीक टू बैंक अकाउंट। देख लीजिए ये यहाँ पर फरवरी 26 में टू बैंक अकाउंट, वही 40,000 हमने अमाउंट वाले कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट है रिसीव्ड फॉर
कैश सेल्स। अब फिर से ये सेल्स है, कैश सेल्स में यानी कि आपने कैश में कुछ भी सोल्ड किया होगा, उसके बदले में आपको कैश रिसीव्ड हुआ है। तो कितना कैश रिसीव्ड हुआ है देख लेंगे, 5000। अब एंट्री वही हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश डेबिट है तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद लास्ट है आपका पैड मिसलेनियम्स एक्सपेंसेस 500। जो मिसलेनियम्स होता है कहते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, मिसलेनियम उनको मिश्रित कह सकते हैं, मिले जुले जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको एक वर्ड दे दिया जाता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब ये भी एक तरीके का एक्सपेंसेज है, तो सिंपल है, मिसलेनियस एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, कैश क्रेडिट है तो हम क्या लिखेंगे, बाई मिसलेनियम एक्सपेंसेज अकाउंट, यानी कि क्रेडिट में ही लिखेंगे लेकिन बाई मिसलेनियम एक्सपेंसेज अकाउंट 500। फिर हम एक लास्ट में हमने आपको बैलेंस बताया था, इसमें हम थोड़ा सा फिर से बता देते हैं। अब देखिए हमको टोटल करना है, जब हम बैलेंस निकालते हैं, ये बैलेंस जो 1,29,700 आया, ये कैसे आता है, कैसे लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो डेबिट का कॉलम है, डेबिट के अमाउंट वाले कॉलम में जो भी अमाउंट करिए हम इसका टोटल कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर टोटल कर रखा है, आप एक बार करके देख लें। डेबिट का टोटल है 3,25,000। डेबिट का टोटल कितना है, 3,25,000। सेम हम क्या करेंगे, क्रेडिट का भी टोटल कर लेंगे सारे अमाउंट वाले कॉलम का, किसी अलग पेज पे या जहाँ भी आप वर्किंग नोट दें वहाँ पर आप इसका टोटल कर लेंगे। तो क्रेडिट का कितना टोटल आएगा आपका, 1,95,300। अब देखना है, देखिए डेबिट का टोटल 3,25,000 है, क्रेडिट का टोटल 1,95,000 है, तो इसमें अबव कौन सा है, ज़्यादा कौन सा है, डेबिट वाला। तो सिंपल सी बात है, अगर डेबिट का ज़्यादा है तो बैलेंस भी डेबिट का ही आएगा। अगर सपोज करिए राम और श्याम दो लोग हैं, राम का श्याम के ऊपर अगर पैसा है, उन्होंने उधार दे रखा है, क्रेडिट दे रखा है, सपोज करिए 5,000, और श्याम ने राम को दे रखा है 3,000, तो अगर कभी भी उसका जो भी अकाउंट अगर किया जाए, अकाउंट अगर उसका बिल्कुल सेटल्ड किया जाए, तो किसका निकलेगा, राम का श्याम के ऊपर कितना निकलेगा, 2,000 रुपीज़ बैलेंस में बचेगा। तो सेम वही कंडीशन है, डेबिट का ज़्यादा है तो क्रेडिट का कम है, तो बैलेंस किसका बचेगा, डेबिट का। हम लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1,29,700। ये हम क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि टोटल हमको इक्वल करना पड़ता है। तो हम डेबिट वाला बैलेंस जब होता है तो क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं, अगर क्रेडिट का ज़्यादा होता है सपोज करिए तो हम उसको डेबिट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस CD 1,29,700। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि कैश बुक में या आगे भी जब कैश अकाउंट आप बनाएंगे तो उसमें ध्यान रखना है कि कभी भी कैश बुक या कैश अकाउंट में डेबिट का बैलेंस ही हमेशा होगा, क्रेडिट का बैलेंस नहीं होगा। ये तो हो सकता है कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि क्रेडिट का बैलेंस जो है वो डेबिट पर बचे। उसका रीज़न होता है क्योंकि डेबिट जो कॉलम होता है वो आपका किसका होता है, रिसीविंग का, और जो क्रेडिट कॉलम होता है वो किसका होता है, पेमेंट का। और ये कभी नहीं हो सकता कि रिसीट से ज़्यादा पेमेंट हो जाए, ये बिजनेस का रूल होता है। तो ध्यान रखेंगे कि हमेशा कैश बुक का डेबिट का ही बैलेंस बचेगा, और उसको हम क्रेडिट साइड में जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे 1,29,700। अब डेबिट का टोटल था 3,25,000, इतना डिफरेंस आया, इतना ही तो कम था, वो हमने यहाँ लिख दिया बैलेंस में। तो इसका भी टोटल कितना हो जाएगा, 3,25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको कल कोशिश करेंगे डबल कैश बुक का एक समझाने का, 2 कॉलम कैश बुक को। उसके लिए आप एक बार फिर से जर्नल की थोड़ी सी जर्नल एंट्रियाँ पढ़ें। कैश बुक में जो हमने आपको रूल्स उस दिन बताए थे, भेजे थे और बताए थे, वो एक वीडियो भी भेजा था, उसको आप देखें। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें। जिन्होंने अभी भी बुक्स नहीं ली हैं तो वो प्लीज़ बुक्स ले लें और अपनी जो एजुकेशन लाइफ है उसको कंटिन्यू तरीके से जिएँ और करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।